हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग? तो आज इस वीडियो में अपन डिस्कशन करेंगे ऐसे कॉलेजेस के बारे में जो कि कई बार क्या होता है कि हम आईआईटीज़ और एनआईटीज़ की प्रिपरेशन करते हैं और वहाँ पे हम नहीं पहुँच पाते। तो उसके अलावा हमारे पास कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि बेस्ट ऑप्शंस है, जिनकी एक बहुत ही बेहतरीन एनआईआरएफ रैंकिंग है और काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट्स के साथ है ये। करेक्ट। तो आज हम वो 5 प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहे होंगे जो कि एक नॉर्थ इंडिया के कैंपसेस होंगे ये, नॉर्थ इंडिया के, और जिनकी एक बहुत अच्छी एनआईआरएफ रैंकिंग होगी है। तो उसके रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे, उसके कैसे एडमिशन्स होगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या उनकी प्लेसमेंट्स हैं, क्या उनकी फ़ीस है, हर चीज़ें अपन डिस्कशन करेंगे। और हमें करना क्या चाहिए सर, ये बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो डू लेट मी नो कि ये 5 ऐसे कौन से ये प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसके बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं ये। ठीक है, वो कौन से हैं? जिस बच्चे के सबसे ज़्यादा लाइक्स होंगे कमेंट में, उसे हम कुछ एक गिव अवे भी कंडक्ट करेंगे ये। करेक्ट। तो डेफिनेटली गिव अवे में पार्टिसिपेट किए। वो 5 ऐसे जो अपन डिस्कशन करने वाले हैं, है ना, गैस किए वो कौन से हो सकते हैं जिनकी की टॉप एनआईआरएफ रैंकिंग है, प्लेसमेंट कौन सी 3 करोड़ तक की है। तो लेट्स स्टार्ट विद अ पार्ट। तो सबसे पहली आता है कि सर कौन सा पहला प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जो कि अपना एक अच्छे एनआईआरएफ रैंकिंग के साथ है और अच्छे करोड़ों के पैकेज के साथ है ये। तो सबसे पहला अपना एनआईआरएफ रैंकिंग के साथ आता है, डेट इज एलबीयू, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट, क्योंकि ना इसका कैंपस देखोगे तो बहुत ही तगड़ा कैंपस, बहुत बड़ा कैंपस, एक लग्जीरियस कैंपस तुम्हें दिखेगा ये। करेक्ट। अब दूसरी अगर बात करें कि ना सर इसमें अगर हम इसकी रैंकिंग की बात करें जो कि एनआईआरएफ की जिसकी हम बात करेंगे, तो दैट विल बी 51। तो 51 तुम्हें एनआईआरएफ रैंकिंग मिलेगी। अब अगर मैंने इसमें एनआईआरएफ में अगर मैं मीडियन सैलरी की बात करूं, मीडियन सैलरी, तो अगर तुम मीडियन सैलरी भी देखते हो दैट इज 11.46, एक काफ़ी बेटर कहलाएगा। अगर एक अच्छे टॉप आईआईटीज और एनआईटी से कंपेयर करोगे तो मीडियन सैलरी जो आ रही है वो 11.46 आ रही है आउट ऑफ द 25। अब इनके पास बहुत अच्छी वर्ल्ड में रैंकिंग मिली है। एनआईआरएफ तुम्हें बताया ARIA की रैंकिंग है, काफ़ी सारे ग्लोबल रैंकिंग्स पे ये स्टैंड करते हैं। ये काफ़ी बड़ा कैंपस है, तुम्हें एकेडमिक्स के साथ तुम अगर और भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट हो तो तुम्हें उसमें भी काफ़ी चीज़ें हेल्पफुल होती है। अब इनके साथ ना एक फ़ायदा रहेगा, पता है, इनका ना एक इंडस्ट्रियल कोलाबरेशन है ये, गूगल के साथ, सिस्को के साथ, बूस के साथ, तुम देख रहे हो इंटेल के साथ, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, काफ़ी सारी कंपनियों के साथ जो है ना इनका एक एकेडमिक इंडस्ट्री कोलाबरेशन है ये। ऐसा हर जगह नहीं मिल पाता है इनका जो है। तुम देखो यहाँ पे करीब ऑलमोस्ट समझ लो कि तुम्हारे पास 6 और 4 10 ऐसी कंपनियां हैं जिसके साथ इनका इंडस्ट्री कोलाब्रेशन है। दूसरा अगर मैं बात करूँ टॉप रिक्रूटर्स की, तो इनके पास बड़े बड़े टॉप रिक्रूटर्स है। गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजोन हो गया, IBM हो गया, जो कि मेन कंपनीज होती हैं अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें। अब इसमें एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर तुम इसमें एडमिशन सोच रहे हो और वो भी CSE के लिए, तो ये एक तुम्हारे पास एक परफेक्ट होगा अभी इस टाइम पे ये, है ना। अगर तुम्हें IITs और NITs में नहीं पहुँच पा रहे, हमारी थोड़ी सी सामने मेहनत तो की थी बट हम उस चीज़ में मुकाम में पहुँच नहीं पाए, तो दिस इज़ द राइट टाइम कि तुम एक अब नया डिसीजन लो अपना, और एक तुम्हारी बढ़िया फीस भी इतनी भी नहीं रहेगी और तुम्हारा एक अच्छा कैंपस भी तुम्हें मिल जाएगा, एक अच्छा एक्सपोजर भी मिल जाएगा, है ना। तो डेफिनेटली तुम ना इनके साथ एक देखो, CSE तो हर जगह ही मिलती है, तुम देखोगे CSE हर जगह मिल जाता है। CSE विद जो है तुम्हारे पास स्पेशलाइजेशन भी हर जगह मिल जाती है। मेरे को ना एक चीज़ इनमें थोड़ी सी बेटर लगी, पता है, CSE तुम्हें सब जगह मिलती है, CSE विद AI एंड ML हर जगह मिलता है ना। CSE विद डाटा साइंस, CSE की कई सारी स्पेशलाइजेशन मिलती हैं। बट ये जो है ना बीटेक ऑनर जो है इसके साथ इंडस्ट्री कोलाब्रेशन वाला पार्ट है, वो मेरे को एक बेहतरीन सा लगा ये, क्योंकि तुम्हारी पहले से ही ना, तुम समझो कि तुम्हारी से जॉब पहले से बैठी हुई है ये, है ना। अब इसके रिलेटेड अगर तुम पढ़ना चाहते हो कि सर कैसे होगा, तो मैंने वेबसाइट की लिंक भी दे दी है, हर एक की लिंक दे दी है, तो तुम जाके एक बार देख सकते हो कि सर वो इंडस्ट्री कोलाब्रेशन में क्या क्या होने वाला है ये। तो बीटेक ऑनर्स में देखो यहाँ पे ना गीक फॉर ग्रीस के साथ होगा, ट्रांसओ के साथ होगा, कॉम्पिटिया के साथ, तो ये तो तुम्हारे पास एक अच्छा मौका रहेगा। इनके साथ ऑलरेडी टाई अप है तो तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो पहले से ही तुम समझो तुम्हारी प्लेसमेंट लगी पड़ी हुई है। कई बार तो 4 साल बाद तुम्हें प्लेसमेंट ढूंढनी पड़ेगी, तो पहले से ही तुम्हारे पार्ट रहेगा। तो ये मेरे को एक बेस्ट लगा तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, CSE के लिए। देखो बाकी जगह देखो CSE तुम्हें मिल जाएगा AI वाले के साथ या फिर डाटा एनालिसिस, बट यहाँ पे मेरे को एक थोड़ा बेटर लगा। तो इंडस्ट्री कोलैबोरेटिव प्रोग्राम भी है यहाँ पे, और तुम्हारा ऑनर्स प्रोग्राम भी था इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, जो तुम्हें बेस्ट लगे अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे पढ़ लेना कि डाटा एनालिटिक्स में मेरे को जाना चाहिए या IBM के साथ जाना चाहिए, अपग्रेड के साथ, तो अपने हिसाब से तुम वहाँ पे सिलेक्टेड हो जाओगे ये। ठीक है, रही बात तुम्हारी फीस वगैरह की, तो फीस हो सकता है तुम्हें ज़्यादा दिखाएगी, बट वहाँ पे ना LPU नेस्ट करके एक एग्जाम होता है और JEE मेंस के थ्रू भी एडमिशन लेते हैं। उसके थ्रू ना मैक्सिमम तुम देखोगे हर एक बच्चे को वेव ऑफ तो मिलता ही है। जो भी फीस मेंशन होती है, जैसे मान लो 1.2 लाख है या 1.5 है या 1.8 है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा ना कि तुम्हारे पास फीस का रिडक्शन भी मिलेगा।
तो कम दाम में एक बहुत अच्छी तुम्हारी डील हो जाती है ये, है ना। अगर तुम जैसे 85% से ऊपर है तुम्हारे पास, तो तुम तो एलपीयू नेस्ट तो तुम नहीं भी दोगे फिर भी तुम्हारा चलेगा, और एक अच्छी तुम्हें जो है जो है अब वहाँ पे तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अब रही बात सर इसकी प्लेसमेंट कैसे धमाकेदार है कि नहीं, 3 करोड़ का इनका एक हाईएस्ट पैकेज देखा गया, है ना। 3 करोड़ वो जर्मनी का ऑफर था। इनके पास ना एक चीज़ मेरे को देखने को मिली, देखो मैंने बहुत सारे जो है वेबसाइट्स पे सर्च किया, बहुत सारे कॉलेजेस के बारे में देखा, बट इनके पास ना एक बेहतरीन चीज़ क्या पता है, 2000+ कंपनीज है जो कि रिक्रूट करने आती है, बहुत ज़्यादा कहलाता है। नॉर्मली आप देखोगे 200 होती हैं, 300 होती हैं, 400 होती हैं, बट इनके पास 2000+ कंपनीज है, तो तुम्हारे पास मौके बहुत सारे होंगे तो अपने आप को मतलब अपने आप को एक बेटर करने के लिए। तो देखो 1000+ का जो है जिन्होंने ऑफर किया था 5 lakhs के अबव, और 1.6 लाख तक की स्टाइफन भी वहाँ पे मिली थी ये, ठीक है। प्रोग्राम के बारे में देख सकते हो, 1,20,000 जो होता है नॉर्मल सीएससी हो जाता है उसमें, और तुम्हारा तुम एग्जाम देते हो तो मैंने तुम्हें बताया कि बेस्ड अपॉन योर स्कोर, नेस्ट में स्कोर होगा, या फिर तुम्हारा जैसे मान लो जेई मेंस पे रहेगा, उसके बेसिस में तुम्हें स्कॉलरशिप भी आते जाएगी, है ना। तो एक थोड़ा सा कम भी हो जाएगा, जैसे 78,000, 90,000, 1,02,000 नॉर्मली तुम्हें देखोगे स्कॉलरशिप वहाँ पे मिली जाती है। तो काफ़ी एक बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी अगर तुम्हें आईआईटीज़ और एनआईटीज़ अगर सर नहीं मिल पा रहे। तो सर इसके अलावा आप कौन सा ऑप्शन है, तो पहला नंबर में मैंने बता दिया, है ना। अब सेकंड नंबर पे अपने पास आ जाता है एमईटी यूनिवर्सिटी। अब एमईटी यूनिवर्सिटी के साथ क्या है ना कि तुम्हारे पास बहुत सारे इनके कैंपसेस है, काफ़ी सारे है, ठीक है। वहाँ पे तो तुम्हारे पास एलपीयू का तो तुम वहाँ पे पंजाब में जाओगे एक ही रहेगा, बट यहाँ पे ना तुम्हें हर एक जगह तुम्हें कई सारे स्टेट्स में मिल जाएगा, तो एक थोड़ा सा ये बेटर हो जाता है। इनकी एनआईआरएफ रैंकिंग देखोगे तो 25 हो जाती है, बट अगर तुम इनका मीडियन सैलरी चेक करोगे ना तो 10.16 है। यही तुम देखोगे वहाँ पे जो था तुम्हारा, जब मैंने तुम्हें एलपीयू के बारे में बताया था, तो वो ना पार्ट तुम्हें ज़्यादा देखने को मिला 11.4 समथिंग, और यहाँ पे 10.16, तो एक मीडियन सैलरी थोड़ी सी कम रेंज में आ जा रही है, वो एक फैक्टर है ये। बाकी तुम इनका भी एग्जाम देख सकते हो, ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम होता है, 2 आवर्स का एग्जाम होता है, ये तुम देख सकते हो। और उनका अभी ये एडमिशन्स इसके सबके स्टार्टेड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी उसके सिलेबस में, तो वहाँ पे 90 क्वेश्चंस होंगे, 2 आवर्स का एग्जाम होगा, तुम दे सकते हो। वहाँ पे जो फीस जाती है वैसे नॉर्मली 2.31 लाख तक हो जाती है, वहाँ पे मैंने तुम्हें बताई थी 1.2 lakhs के अराउंड। यहाँ पे तुम्हारी फीस बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती है, तो काफ़ी महंगा हो जाता है ये वाला कॉलेज ये तुम्हारे लिए। बट इवन दो, और तुम थोड़ा और भी थोड़ा बेटर सर्च कर सकते हो इसमें। अगर मैं हाईएस्ट सीटीसी की बात करूँ तो डेट इज़ 21.5 लाख करीब गया था पिछले बार का, एवरेज जो गया था वो अराउंड 5 लाख तक का गया था। यही मैंने वहाँ पर बताया था तुम्हें 3 करोड़ तक का, और एवरेज काफ़ी खतरनाक था, 108 स्टूडेंट जो थे जिनके 5 लाख के अबाउ थे। तो ये चीज़ें थी एमईटी के बारे में, विच आई टोल्ड यू। इनके पास भी कंपनीज हैं, गूगल, फ्लिपकार्ट, बजाज कैपिटल, मर्सिडीज बेंच, कॉमवर्ल्ड, टीसीएस, डाबर, है ना। तो ये कंपनीज को तुम चेकआउट कर सकते हो, है ना, जाके अपग्रेड में। अब नेक्स्ट आ जाता है सर, नेक्स्ट आ जाता है अपना यूपीएस देहरादून। कई लोग इस पर पूछ रहे थे कि सर क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। इनके एक अच्छे मतलब तुम देखोगे एनआईआरएफ के साथ, और एक बेटर तुम्हारा हाईएस्ट पैकेज के साथ, इसके साथ भी हम डील करेंगे, है ना। काफ़ी एक बढ़िया कैंपस दिखता है ये। अगर सबसे बड़े कैंपसेस की बात करें तो एलपीयू हमारे पास एक बड़े कैंपसेस में आ जाता है। अब तुम देखो यहाँ पे ना इसकी अगर हम एनआईआरएफ की बात करें तो डेट इज 61, और एमएस देखो 10.89 हो जाता है ये। बाकी सब में तुम देखो 11.4 जा रहा था उसके केस में, और उसमें 10.2, ये थोड़ा सा उससे थोड़ा बेटर हो जाता है। बट अगर हम फीस के मामले में बात करेंगे तो फीस थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। 96% बोलते हैं प्लेसमेंट हो गया था, 25070 790+ कंपनीज आई थी, यहाँ पे 790+ रिक्रूटर, वहाँ पे क्या था 2000+, वो थोड़ा सा एक डिफरेंस देखने को मिला। फीस तुम देखो 2 लाख, तो सभी के देखो 2 लाख हो गई, 2 लाख हो गई, 2 लाख हो गई, तो फीस थोड़ी सी देखो यहाँ पे कॉस्टली तुम्हें पड़ जा रही है, तो काफ़ी लंबी डील पड़ जा रही है तुम्हारे पास। 2 लाख, 2,05,000, 2,20,000 और 2,20,000, तो डिपेंडिंग अपॉन के तुम अपने हिसाब से देख सकते हो। यहाँ पे 8-9 लाख तो तुम्हारी फीस ही पड़ जाएगी। इनके टेस्ट भी दे सकते हो, यूपीएस डेट भी होता है, और बाकी तुम जेई मेंस के थ्रू भी यहाँ पे तुम एग्जाम दे सकते हो, जिसमें थोड़ी बहुत स्कॉलरशिप तुम्हारी लग सकती है। नेक्स्ट आता है अपना पास जो कि 4th नंबर पे, जो कि ग्राफिक है, एक बेहतरीन कैंपस अगेन, है ना। तो ये भी एक यूनिवर्सिटी है जो कि देहरादून पे एसोसिएटेड है, वहाँ पे भी तुम्हारा यूपीएस भी हो गया। एक बेहतरीन सा तुम देखो बढ़िया मस्त दिखता है कैंपस ये। दूसरी अगर मैं बात करूँ एनआईआरएफ रैंकिंग की सर, तो व्हाट इज एनआईआरएफ रैंकिंग, दैट इज 64। मीडियन सैलरी की बात करूँ तो 10.92 हो जाती है यहाँ पे ना, तो यहाँ पे 10.92 मिल जाता है। अभी तक में तुम अगर हाईएस्ट देखोगे तो एलपीयू का ही हाईएस्ट चल रहा है अपना ये। अगर हम देखें बीटेक की फीस, तो अगेन ये 3.23 लाख तक फीस चली जाती है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाती है। एलिजिबिलिटी है कि 10+2 75 में होना चाहिए, और जेई मेंस में थ्रू। इनकी फीस वगैरह काफ़ी कॉस्टली पड़ जाती है तुम्हारे 13 लाख 12-13 लाख तो तुम्हारी लगभग फीस ही पड़ जाती है। डिपेंडिंग अपॉन योर परसेंटाइल थोड़ी सी कम भी हो जाती है, बट उसके लिए तुम्हारी एक अच्छी परसेंटाइल होगी तभी तुम्हारी बात बनेगी, है ना। अगर तुम इनका हाईएस्ट सीटीसी चेक करोगे अगर 21 का, तो यूल फाइंड 54.8 आया हुआ है, ठीक है। एवरेज सीटीसी 5 पॉइंट, तो लगभग तुम देखोगे एवरेज जो जा रहा है वो 5 के अराउंड जा रहा है।
है ना। बाकी में अब एल में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, बाकी में तुम देखो 5 के अराउंड तुम्हारा जा रहा है, क्योंकि एवरेज इसलिए क्योंकि कई लोगों को 2-3 की भी जॉब मिली होगी, एक आध अगर मान लो मिल भी गए और कुछ सबको फिर कम कम पकड़ाएगा तो एवरेज वैसे भी हमारा जो है 5 के अराउंड ही बैठेगा। तो वो एक तुम्हारा एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू में। 2400 जो है ऑफर्स मिले थे और टिल द ऑफर 21 का डेटा ये। फिर नेक्स्ट आ जाता है ना हमारे पास एक मणिपाल का जयपुर कैंपस आ जाता है। अगर हम नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ में हम जो भी बात कर रहे हैं ये नॉर्थ के कैंपसेस की बात कर रहे हैं। हमने बोला था 5 कैंपसेस की बात करेंगे, ऑलरेडी 4 हमने डिस्कस कर लिया, 5th हम मणिपाल के बारे में बात कर रहे हैं। किसी से भी रिगार्डिंग तुम्हें डिस्कशन चाहिए कि यार सर ये कैसा रहेगा हमारे लिए, तो डेफिनेटली तुम कमेंट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा सर, ये बेस्ट रहेगा या ये बेस्ट रहेगा, तो वो भी तुम कमेंट अपने कर सकते हो, करेक्ट है ना। तो उसके लिए निस्फिकर है। इसकी जो अगर तुम NIRF रैंकिंग चेक करोगे तो 75 आती है। मीडियन सैलरी की बात करो तो 10.96 हो जाती है और 25। अभी तक में अगर तुमने 5 में देखा होगा तो सबसे बेस्ट अपने पास क्या आ रहा है, ऑप्शन LPU आ रहा है। साथ ही साथ फीस भी उसकी, मेनली मैं ये कहना चाहूँगा, फीस भी उसकी कम हो जा रही है। कोलाब्रेशन वाली डील है वो एक मेरे को बेस्ट डील लगी अभी तक की, है ना। बाकी में तुम्हें CSE मिलेगा, AIML मिल जाएगा, सब मिल जाएंगे CSE, क्योंकि मेनली तुम्हें इसमें एडमिशन तुम्हें CSE में ही लेना है। CSE में अगर स्पेशलाइजेशन मिल जाए एक अच्छी NIRF के साथ, एक अच्छा कैंपस जो एक अच्छा हमें लॉन्ग टर्म के लिए हो, तो वो तुम्हारे लिए एक बेटर रहेगा। 3.34 लाख इनकी भी अराउंड फीस आती है और 10+2 रहता है। और उसमें भी तुम्हारा अगर तुम इनका जो है कि फ़ीस वगैरह देते हो, जैसे मान लो तुम्हारे पास, अगर मान लो तुम इनका एग्ज़ाम देते हो जो कि मणिपाल का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ से तुम्हारी थोड़ी सी फीस रिड्यूस भी हो जाती है। बट बच्चे यहाँ पे ना JEE के थ्रू भी हो जाता है और तुम डायरेक्टली 10+2 से भी अप्रोच करते हो तो तुम्हें यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। अगर मैं हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो 42 लाख का गया, जो कि 1920 का इन्होंने शो किया हुआ। और उसके बाद तुम देखो 825+ प्लेसमेंट ऑफर्स हुए थे 1920 के रेंज में। तो डेफिनेटली इसका बाकी तुम्हारी चीज़ें इन्होंने मतलब मणिपाल जयपुर के बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई हुई है ना। तो डेफिनेटली जो जो चीज़ें थी मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की। ओवरऑल मेरा ये कंक्लूजन रहेगा कि सर ये ओवरऑल क्या करना चाहिए हमें इस टाइम पॉइंट पे। देखो LPU में तुम्हारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे को देखने को मिल रही है, क्योंकि प्रॉब्लम ये ना कि वहाँ पे ना एक अच्छी बात क्या मिल रही है पता है, CSE के साथ जो कोलाब्रेशन मिल रहा है ना, वो एक मेरे को बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली तुम लोगों के लिए। तो CSE के साथ अगर तुम्हें कोलाब्रेशन चाहिए, है ना, और अगर तुम्हें IITs NITs नहीं मिल रहा है, एक प्राइवेट कॉलेज की तलाश है ये, और तुम्हें लग रहा है कि एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाए कि वहाँ पे नहीं हो पाया, तो हो सकता है मैं धमाका कर दूँ 4 साल बाद, एक कम फीस के साथ मेरी डीलिंग हो जाए, तो एक कम फीस के साथ तुम्हारी डील हो जाए, तो ये हमारे लिए एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट मेरे को दिख रहा है ये, ठीक है। बाकी तुम अपने हिसाब से देख सकते हो, मैंने 5 कॉलेजेस के बारे में तुम्हें बताया, उसकी मीडियन सैलरी बताई, उसका क्या मतलब फीस रहेगी, कैसे तुम एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद अगर तुम्हारा कोई भी कन्फ्यूजन बचता है रिगार्डिंग एनीथिंग कि सर मेरे ये डाउट्स है और ये कॉलेजेस से कंपेयर करके कि क्या मेरे लिए बेस्ट रहेगा, मेरे लिए ये जाना चाहिए IIT से NIT, डेफिनेटली डू कमेंट इट आउट। चैनल में पहली बार आए थे तो एक लाल बटन सा दिख रहा होगा जो कि सब्सक्राइब वाला बटन है, उसको जरूर दबा के रखें, और लाइक वाला बटन, जितना ज़्यादा शेयर है ना, तो उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आने लेंगे, फिर मचाएंगे। टिल डेट ऑल द बेस्ट टू द एवरी वन।